देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इंतखाबात का सिलसिला और दंगल लग चुका है। कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज से एक तरफ टफ टाइम दे रही हैं सारी सियासी जमातें सोचने का एक दूसरे को, लेकिन दूसरी तरफ कोई ना कोई ऐसी बात हर रोज सुनने को मिलती है जिससे लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना बड़े डूबियस हो गए हैं। कहीं कोई खबर चला रहा है तो कहीं कोई खबर चला रहा है, और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बार बार अपनी वजाहतें भी दे रहा है। दूसरी जानिब अब बात कर लेते हैं आज के बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने जा रहा है। बानी पीटीआई की बात करते हैं। 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात करते हैं और शहबाज शरीफ की, तो वो पुराने हलकों से लड़ेंगे। मरीम नवाज साहिबा की बात करते हैं तो 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगी। और इसी तरह अगर हमजा शहबाज की भी बात करते हैं तो उसमें इन चारों के जो कागजात नामजदगी हैं वो हासिल भी हो चुके, वो कर लिए गए हैं, और ये सिलसिला भी अब जारी है। तो ये इस तरह से तो ये पोजीशन तो बड़ी क्लियर नजर आ रही है इस वक्त के जी नून लीग से कौन कौन लड़ रहा है लीडरशिप में और पीटीआई से कौन लड़ रहा है। फर्दर भी बाकी सियासी जमातों की भी आज बात करेंगे, लेकिन ये है कि चूंकि इस वक्त नॉमिनेशन फाइल्स हो रही हैं, नॉमिनेशन में एक्सेप्टेंस, नॉमिनेशन में रिजेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सारा एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सब कुछ होगा, और उसके बाद जी फाइनल जो कट एडिट करके जिसको कहते हैं ना सारा मामला आएगा। इसी तरह से जहां ये सारे मामलात हैं उसी में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंतखाबात में ताखीर से सियासी तनाव और सियासी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है, इसलिए इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। और हल्का बंदियों पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और बड़े क्लियर वाज़ेह स्टांस के साथ बता दिया है कि जी क्या होगा। तीसरी जानिब जी बिलावल साहब की बात करते हैं। NA 194 लड़काने के लिए कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल कर लिए हैं। सिमिलरली कराची के भी थोड़ी सी बात करते हैं जी, तो हल्का NA 242 में जहां शहबाज शरीफ है वहीं पे मुस्तफ़ा कमाल साहब के भी इंतखाबी फॉर्म जमा हो गए हैं। तो ये इस वक्त सबके है। इसी तरह JUI की बात करते हैं जी, आज JUI ने भी से भी डिस्कशन हुई और उन्होंने भी, उनके भी हम देख रहे थे नंबर्स के कौन कौन आ रहा है, तो उसमें भी जो नज़र आ रहा है लाड़काना में ख़ास तौर पे लाड़काना के हवाले से और सिंध में बिलखुसूस इस वक्त जो है वो पेश हैं, और उसमें JUI भी जो है आगे आगे है, और जो लाड़काना ज़िला है उसमें भी ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग JUI से खड़े हो रहे हैं, और हर हल्के में और ज़िले में ये कह रहे हैं JUI वाले भी कि जी हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके सिंध के अंदर भी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सारा मामला है सियासी मुहिम जोई का, वहीं पे दूसरी जानिब आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अहम इंतहाई एक डेवलपमेंट हुई है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में कलदम BNA का जो कमांडर है वो 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हुआ है, और ये एक पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इस किस्म का वाक़या हुआ था। आज ख़ास तौर पे जो साबिक़ कमांडर है BNA का, उसमें उसने ये क्लियरली कहा है, यानी कि जो नेशनल आर्मी जिसको कहते हैं उसके साबिक़ कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों के साथ जी कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की। साथ में कोयटा में निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और ये भी बताया कि भारत का बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत किस तरह से फंडिंग करता है, मनशियात फरोशी, लोगों को अगवा करना और इस किस्म के बलोच माओ बहनों को बरगलाना, इस किस्म की जितनी भी बातें हैं उसके हवाले से आज उन्होंने ख़ास तौर पे बात की है। और ये इंतहाई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अहम डेवलपमेंट थी बलूचिस्तान के हवाले से भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान के अंदर, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सूरत हाल कंसर्नफुल भी है और जिसपे सब चाहते हैं कि कोई ना कोई एक कंसेंसस डेवलप होकर हालात बेहतर हों। वेल, कमिंग बैक टू सियासी मामला जी, सियासी मामला पे भी बात करते हैं, और सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन करी हैं, मेरे साथ मौजूद है साइमा नदीम साहिबा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, उनको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से जो है सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी।
और मेरे साथ सेनेटर फलक नाज होगी तहरीके इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद करती हूँ। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले साइमा नदीम साहिबा की तरफ जाऊंगी। साइमा नदीम साहिबा, हम देख रहे हैं कि कागज़ात नामजदगी की वसूलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसी सारी सूरत हाल में अब नजर आ रहा है कि कौन कौन इलेक्शन के मैदान में उतर रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और क्या सिचुएशन है और ये जो सारे हालात इस तक बने हुए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है कितनी पुर उम्मीद है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड और ये इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होकर 8 फरवरी को एमिकेबली हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। दरअसल देखिए, ये इस वक्त जमहूरी एक अमल तो जो है शुरू हो चुका है और बड़ी खुशाइन बात है कि हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी इस वक्त जितनी पार्टियां हैं, मैं समझती हूँ वो इसी इंतज़ार में हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और आई एम श्योर इसका रिजल्ट भी जो है वो आगे अच्छे नज़र आएंगे। हमारी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है भरपूर अंदाज से उतर रही है मैदान में, और हमने अपने घोड़े जो हैं वो ना सिर्फ कराची बल्कि इंटीरियर सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पे, यानी पूरे सिंध कराची बस समेत अपने दौड़ा दिए। और इंशाल्लाह आप सरप्राइज देखेंगे कि एक हमारी उभरती हुई छोटी पार्टी ज़रूर है, अपने उफक से नई पार्टी आई है, लेकिन विद आप पंजाब के अंदर भी और सिंध के अंदर भी इसका एक बड़ा अच्छा आपको नज़र आएगा कि अच्छा परफॉर्म करेगी पार्टी। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताइएगा साइमा नदीम साहिबा, ऑफ कोर्स आईपीपी में ज़्यादातर लोग वो है जो पीटीआई से आए हैं, ऑलमोस्ट वही है तकरीबन। तो ये आप लोग को नज़र आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब बानी पीटीआई भी खड़े हो रहे हैं और ये सारे, आज तो नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मुनीम नवाज भी आ रही है, वो टफ टाइम मिलेगा और कराची से ख़ास तौर पे, और उधर से क्या पोजीशन है, कराची से कौन कौन खड़ा हो रहा है? ख़ास तौर पे आप जो अपनी नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं वो कहाँ से कर रही हैं? कराची से ही कर रही हैं? जी बिल्कुल। पहले तो मैं अपना बताते चलूँ कि मैं दोनों उससे फाइल करने जा रही हूँ, कंटेस्ट करने के लिए भी और जनरल सीट पे भी और रिजर्व सीट नेशनल असेंबली की। तो बहरहाल दूसरा जो है वो ये जो आप बात कह रही हैं कि हमारे तमाम मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं, ये एक तासुर है कि सिर्फ पीटीआई से लोग आए हैं। आपको बल्कि इस वक्त जब कैंडिडेट्स नज़र आने शुरू होंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत मुख्तलिफ जो है वो नए लोगों को भी हमने उनका इंतखाब किया है, और बड़े 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 नए नाम आपको हर जो है वो फील्ड से नज़र आएंगे। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, लॉयर्स भी हो सकते हैं, यानी एक बहुत अच्छा हमारा गुलदस्ता है। पुराने लोग बेशक जो पार्टी से पीटीआई से थे वो भी इसमें शामिल हुए, लेकिन सबको शामिल नहीं किया गया। ये तो आप भी देख सकती हैं कि उसमें से चुन के कुछ नाम हैं तो दूसरी पार्टियों से भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी एक अच्छी जो है वो आपको जो है वो चीज़ लगेगी कि जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो, देखिए हमारा जो मंशूर है वो पाकिस्तान को इस वक्त तामीर और तरक्की के लिए उनकी मनाजिल के ऊपर हमने गामजन करना है, और उसके अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक आप जो है वो एक ओवरऑल जो है आपके पाकिस्तान की सरहदों को संभाल नहीं सकते, तो जब तक एक मुल्क की एक अनरेस्ट को हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक लोगों के अंदर जो है वो खुशहाली नहीं आ सकती, और जब खुशहाली नहीं आ सकती तो दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो आपके उस अनरेस्ट का फ़ायदा उठाए। तो हमारी पूरी पार्टी का यही मंशूर और यही हमारा जो है वो इंशाल्लाह हमारा एम है कि हम ऐसे ही लोगों को शामिल करें। हमने उन पे ही तवज्जो दी है जो इस शऊर के साथ और इस माइंडसेट के साथ पार्टी को लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा चले, मैं इस पे मजीद आपसे बात कर रही हूँ। मूविंग टुवर्ड्स सरदार अब्दुल रहमान साहब की तरफ जाऊंगी। सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी मैं सुन रहा हूँ। जी सरदार साहब, आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम में। सरदार साहब, हम देख रहे हैं आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, पार्टीज की लीडरशिप्स भी जो है उनका पता चल रहा है कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, देन हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बानी भी, ये वो बलूचिस्तान, कराची से लाहौर, पंजाब, सब तरफ की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है, मैं थोड़ा ये भी चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ही वफाक की बड़ी जमातें, जिनमें लोग वहां से बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और आपकी भी रिसेंटली हमने देखा किस तरह से हुई मुलाकात और ज्वाइनिंग। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इस एतबार से मैं चाहूंगी थोड़ा सा बलूचिस्तान के हवाले से भी बताइए। शुक्रिया। ऐसा है कि मैं इस वक्त इंटीरियर में अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा हूं, तो इससे मेरी साउंड वो कर रही है, इको कर रही है मेरे ख्याल से। जी वो भी मैं कहती हूँ जी कि वो चेक करते हैं टेक्निकल वाले, आप बात करिए, हमें सही आ रही है वैसे। जी जी, जी। तो ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तैयारी में हैं। हेलो, जी जी बिल्कुल सही आवाज आ रही है, जी जी बात कीजिए। हाँ जी, इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी में हैं और इंशाल्लाह बलूचिस्तान से टॉप ऑफ द लाइन इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून होगी। उसके बाद अब जो सिचुएशन बनी है वो सेकंड नंबर पे शायद पीपल पार्टी आ रही है, इसी तरीके से तीसरे नंबर पे JUI होगी, और फिर छोटी छोटी जमातें जो एक एक दो दो सीट तीन तीन सीट वाली हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन स्ट्रांग है, यानी कि जी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन आप समझते हैं बलूचिस्तान में स्ट्रांग है सर? जी हाँ, इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि 65 का ऐवान है हमारा, जो स्पेशल सीटों के साथ, वैसे तो 51 है, तो उसमें हम जो इलेक्टेड होम MP आएंगे तो इंशाल्लाह 18 से 20 होंगे, और इसी तरीके से स्पेशल सीटें खवातीन की और अकलियत की मिला के हमारी तादाद 25 से 27 की दरमियान होगी। और इसके साथ साथ फिर शायद सेकंड नंबर पे पीपल पार्टी आए, वो भी कोई 10, 12, 14 सीटें ले जाए। तो इसी तरीके से फिर JUI है, वो भी उसकी काफ़ी गढ़ हैं, तो 8, 9 सीटें शायद वो भी निकाल जाए। तो इस तरीके से 3 बड़ी पार्टियां हैं, और हमने डे 1 से मियाँ साहब ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा हमने सबको साथ लेके चलना है, बजाय ये कि हम एक दूसरे की जो है ना वो करते रहें, टांग खींचते रहें। हमने एक ही एजेंडा करना है कि माशी तौर पे पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, बेरोजगारी खत्म करनी है और अमन अमान कायम करना है। ये 3 नुकाती हमारा एजेंडा होगा, और खास करके ये बलूचिस्तान के हवाले से ये 3 नुकाती एजेंडा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा से महरूमी का शिकार रहा है, और बदअमनी मतलब है यहाँ पे उन्होंने एक बैरूनी, आप जैसे कह सकते हैं अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान और इंडिया की बहुत ज़्यादा मुदाखलत है, तो वो वार जोन बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये दौर जो 2024 से 29 तक होगा, इंशाल्लाह ये आप एक तारीखी सिलसिला होगा, और हम इस चीज़ को किल डाउन कर देंगे कि अमन अमान आप जैसे बाकी जगहों पे होता है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो चंद जगहों पे ये इंसर्जेंसी और ये इस किस्म की चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा सरदार साहब कि आज हमने देखा है कि वहाँ से आपको भी यकीनन पता होगा कि कलअदम के जो BNA के कमांडर साथियों 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हुए हैं, और उसमें वो क्लेम भी कर रहे हैं, जैसे आपने भी अपनी गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है, बहुत सारी बातें आज उन्होंने की। इस मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ बलूचिस्तान में बैठे हैं, आप इसको बेहतर तरीके से मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसमें बताएं। जी जी, मैंने कहा इसमें भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कॉमेंट कर दें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आर्मी चीफ आए हैं जिस दिन से, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशी तौर पे हमारी बैरूनी इमदाद UAE, सऊदी और चाइना, इसी तरीके से अब हम इनकी पॉलिसीज जैसे कि वार जोन है, फील्ड बनाई हुई है इंडिया ने यहाँ पे, तो उसका आप देखें कि रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है कि प्यार मोहब्बत से हमने उन लोगों को कहा कि आए कौमी धारे में शामिल हो जाएं। ये सब क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को, अफवाज पाकिस्तान को, कि उन्होंने एक खूबसूरत पॉलिसी दी, और उसकी मिसाल आज देखें, 70 लोग कोई मामूली तादाद नहीं होती है, और वो भी जो गोरिल्ला जंग लड़ते हैं या मतलब मुल्क के खिलाफ होते हैं, फिर
70 लोग तो नहीं है, 70 खानदान है। 70 खानदान में अगर आप 5-5, 10-10 भी उनकी फैमिली को लें तो ये सैकड़ों में चला गया। तो ये अफवाज पाकिस्तान और ये जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज अनाउंस हो रही हैं, जिस तरीके से वो लोगों को बता रहा है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जी हमने इसको पाकिस्तान को माशी तौर पे इतना मजबूत कर देना है कि बेरोजगारी खत्म होगी और हम बैरूनी कर्जों से जान छुड़ाएंगे और एक तरक्की का मुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें देख के लोग मुस्लिम लीग नून को भी ज्वाइन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने देखा कि ये लोग अभी खाली हवाई बातें नहीं कर रहे बल्कि अमली तौर पे भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो मतलब 70 खानदान आपके कौमी दायरे में शामिल हुआ है। तो मैं इस पे सलाम पेश करूंगा अपने अफवाज पाकिस्तान के, चाहे वो आर्मी चीफ हैं या ISI है या MI है या जो भी एजेंसियां, उन्होंने एक खूबसूरत पॉलिसी दी है जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। इससे पहले तो 10 दिन पहले तो वो लड़ रहे थे, मतलब सिविलियन को मार रहे थे, हमारे अफवाज पाकिस्तान के नुकसान कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकती है कि इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में यही पॉलिसियां और यही सेटअप अगर चलता है और इंशाल्लाह चलेगा। और हमने हमारी पार्टी ने एक फैसला किया है कि चाहे वो बलूचिस्तान है या मरकज है, हमने सबको साथ लेके चलना है। हमारी यहाँ पे भी मखलूत हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में, और मैं गारंटी पे कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि मरकज में भी एक खूबसूरत मखलूत हुकूमत होगी, मजबूत हुकूमत होगी। सही हो गया। साइमा आपकी तरफ आऊंगी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। साइमा, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाह रही थी कि आपको पता है कलअदम BNA के कमांडर ने 70 साथियों समेत आज कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की है। ये एक बड़ा अहम मामला था दहशतगर्दी के हवाले से बलूचिस्तान का। आप लोग की पार्टी जमात कैसे देखती है इसको? देखिए, हम इस वक्त इसी जो बात अभी ये कह रहे थे, इस वक्त मैं समझती हूँ कि सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, ये तमाम पार्टियां जो इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का इरादा रखती हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इस वक्त हमारी मईशत इतनी कमज़ोर हो चुकी है और अभी हम पिछले ही दिनों इससे बड़ी मुश्किलों से बाहर अभी पूरी तरह निकले भी नहीं है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम सब एक पेज पे इस वक्त बैठ जाएं। तो ये जो जगह जगह, ये सिर्फ एक बलूचिस्तान की तरफ से नहीं, ये हमारे यहाँ पे भी, आप एक कराची में भी, आप एक सिंध के अंदर भी देखेंगी कि जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हैं। लोग जोक दर जोक इस वक्त शामिल हो रहे हैं मुख्तलिफ धारों में, और वजह यही है कि अब हम पाकिस्तान को पीछे नहीं आगे लेकर जाना चाहते हैं। और अब हमें, जब तक हम सब मिलकर इस वक्त नहीं बैठेंगे, जब तक हम सबका एक मकसद, एक एम आगे जाने का नहीं होगा, जब तक हमारे ये कोई मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर हमारी आपस की कदूरतें, रंजिशें ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम अपनी आवाम के लिए किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह उनको कुछ दे सकते हैं। सो इस वक्त जो आपने देखा कि पिछले उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसमान पे आवाम के लिए जो हैं वो पहुंच गई, जिसमें आप अगर रोटी से लेके आप कोई भी चीज़, बिजली, गैस, किसी की चीज़ की भी कीमतें ले लें। अब हमने इसके ऊपर काम करना है। हम जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, ये सब मसाइल का कोई हल निकल ही नहीं सकता। तो आपको सरप्राइज यहाँ से भी मिलेगा, आपको पंजाब में भी मिलेगा, आपको बलूचिस्तान का बताया। ये सब एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान और इस वक्त सरबराह जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है कि सबको जोड़कर जो है वो जो है एक हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज तर हैं। और इसके अंदर लोग भी खुद शामिल हो रहे हैं, लोग भी चाहते हैं, लोग भी तंग आ चुके हैं। सो अब वो वाली जो पिछली आप देखते थे एक दूसरे से आपकी एक जो टिपिकल एक होती थी वो ख़त्म होगी। इस वक्त सियासत
और आगे जो आप देखेंगे वो अच्छी पॉलिसीज के साथ इंशाल्लाह सब मैदान में भी उतरेंगे और हुकूमत भी बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे यह एक कमर्शियल ब्रेक का भी कहा जा रहा है बहुत देर से, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जा रही हूँ, यहीं से आप लोगों से गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगी वापस आके, तो एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड और वापस आ गए जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सरदार अब्दुल रहमान खित्रान साहब से और साइमन नदीम साहब से बात कर रही थी और अभी मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। सेनेटर फलक नाज साहिबा की तरफ भी तरीके इंसाफ से सवाल वही है सेनेटर फलक नाज साहिबा आपसे भी मेरा, कि जैसे हम देख रहे हैं कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब सबके पत्ते खुल रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सबके कागजात नामजदगी जो है वो हासिल हो गए हैं और सब कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। सिमिलरली बानी पीटीआई भी 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने आज ये ऐलान किया है। ये जो हल्के जिनसे वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्टिव पॉलिसीज होंगी, क्योंकि वो खुद इस वक्त अंदर हैं, जेल से कैंपेन चलाएंगे, कैसे करेंगे, और जो बल्ले की बार बार आप बात कर रहे हैं बल्ले के निशान की, उस पर तहफ्फुज़ात क्यों हैं? जी सेनेटर फलकनाज साहिबा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करें। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से जो है उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि उनसे भी बात हो जाए और इस पे जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है ख़ास तौर पे, क्योंकि एक ही जमात इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती है कि जी ऑपोजिशन में थी और अब इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि बाकी सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, लड़ रही हैं, लेकिन अभी भी जो एजिटेशन की सियासत है या जो ऑपोजिशन की एक सियासत जो कहलाई जाती है वो इस वक्त पीटीआई ही करती हुई नज़र आती है। बाकी सारी सियासी जमातों का एक दूसरे के साथ अलाइंस था पहले भी, और मखलूत हुकूमत की जहां बात हो रही है वहीं पे मखलूत हुकूमत भी इन्हीं तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर बनने का एक अंदेशा है जो कि सब इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस सारी सिचुएशन में जो है वो होगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मामला भी या नहीं। अच्छा, इस पे मैं मजीद भी बात करती हूँ। मैं ज़रा सरदार अब्दुल रहमान साहब की तरफ वापस जाऊँगी। अच्छा सरदार अब्दुल रहमान खित्रान साहब, एक और बात है, इस वक्त बहुत ज़्यादा PMLN पे एतराज़ात और इल्ज़ामात भी चल रहे हैं। हम देखते हैं लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं तारीख भी उनकी मर्ज़ी की हो और आरोज़ भी उन्हीं के मर्ज़ी से हों। पीपल्स पार्टी भी एलिगेशन लगाती हुई नजर आती है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे एडजस्ट करेंगे, इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे एड्रेस करेंगे, क्योंकि पीटीआई तो चलो एक अलग मामला है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी एतराज़ात जब करती है तो फिर सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग नून पे जिस तरह के हो रहे हैं, और फिर लाडला भी आपको लाडला प्लस कहा जा रहा है, कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि जी आप डील के तहत आए हैं, महंगाई लीग का भी नाम दिया जा रहा है। जी एक बात मैं कहूँगा जी जी कि ये जब कहते हैं एक ज़रबुल मिसल है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है या आप कसूरमंद है तो जोर जोर से बातें करना शुरू कर देना ताकि दूसरों की बातों को दबा ले। तो मेरा ख्याल है वही चीज जो है ना इस वक्त यहाँ पे हो रही है कि जी बिफोर टाइम अभी तो हमने पॉलिसियां दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जोक दर जोक हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो इससे ये जो है ना ये तासुर देना चाहते हैं कि लाडला लाडला होता क्या है। देखें मैं फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाऊंगा कि वो उसने ऐलान कहा है कि हम फेयर क्रिस्टल क्लियर इलेक्शन कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें इनको, क्योंकि देखें मैं पीपल्स पार्टी को तो ये कहूंगा कि वो फ्रेंडली फायर कर रही है। इंशाल्लाह ये हमारे साथ शामिल होगी हमारे मरकज में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, वजीर आजम होंगे, तो मैं ख्वाब भी बड़े देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आ रहा है कि बिलावल फिर हमारा वजीर खारिजा होगा, जैसे कि मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये वजीर खारिजा था। तो हम इनको साथ लेके चलने, और कभी भी आप हमारी पार्टी की तरफ से ये नहीं देखेंगे कि हमने किसी को लाडला या कोई और नाम दिया है। बाकी पीटीआई का तो अंजाम हो चुका है, उसने हवाई किले दिए, हवाई बातें की,
कि जी करोड़ों नौकरियां और अरबों दरख्त और पता नहीं क्या क्या सुनहरी ख्वाब। और अच्छा, एक 70-72 साल का बूढ़ा वो कहता है कि जी यूथ यूथ की आवाजें लगा रहा है, तो वो पहले तो वो खुद यूथ बन जाता है। मैं एक जगह पे गया तो किसी ने मुझसे पूछा, मैं बाहर मुल्क में था, मुझे कहा कि आपकी उम्र क्या है, हालांकि मैं 65 साल का हूँ। तो मैंने कहा 22.5 साल। उसने कहा नो नो, मैंने कहा 23 साल, बस इतना। तो अभी वो भी इमरान खान साहब भी यही तासुर देता है कि मैं यूथ हूँ, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है, 72 साल से। और टोटल उसने जो अपनी दीवारें खड़ी की हैं या किला खड़ा किया है, हवाई किला था, हवाई बातों पे, और वो हवा में उड़ गया। अब जो ग्राउंड पे जो अमली तौर पे लोग काम करने वाले हैं वो मैदान में आ चुके हैं। बाकी पीपल्स पार्टी के बारे में हम कोई नहीं कहेंगे कि वो लाडले हैं या लाडले थे या नहीं है। ये फिर आगे आपको तारीख बताएगी कि कौन लाडला था और कौन लाडला नहीं था। तो लेकिन ये मैं पेशिन गोई आपको कर रहा हूँ कि ये बिलावल साहब, नौजवान बिलावल साहब हमारे वजीर खारिजा या वजीर दाखिला होंगे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में। ठीक हो गया है, जबरदस्त हो गया है। साइमा नदीम साहब आपको आवाज आ रही है ना? जी, जी साइमा बिल्कुल आ साहब रही है। आपकी तरफ भी होंगी। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून से पीटीआई को भी मसला, पीपल्स पार्टी को भी मसला, लेकिन अभी खीतरान साहब कह रहे हैं कि नहीं वो मसला हल कर लेंगे, इशू नहीं है पीपल्स पार्टी का। क्या आईपीपीपी को भी नून लीग से कोई एतराजात, तहफ्फुजात हैं या किसी किस्म की शिकायत है? देखिए, हमें हमारी जो पार्टी है ना, उसके मंशूर में ही ये शामिल है कि हमने सबके साथ एक मिलकर एक जो है वो बीच का रास्ता इख्तियार करना है। तो हम लोग वैसे भी इस बात पे यकीन करते हैं कि ना हम राइट पे जाएं ना लेफ्ट पे जाएं, हमारा एक ही सेंटर होगा, और वो जहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा जो है वो इस पार्टी के साथ हमारी पॉलिसी जो है वो मिलती हैं, हमारी थिंकिंग जो है वो उनके साथ मिलती है, तो हम उनका साथ देने को तैयार रहेंगे। तो हमारी पार्टी ने ना, आप अभी भी देख लें कि किसी के ऊपर हम ना हम ये चाहते हैं कि हम किसी को जो है टारगेट करें या क्रिटिसाइज करें। जो अच्छी पॉलिसीज लेके हमारे साथ बैठने को तैयार है, हम उसके साथ बैठने को तैयार इंशाल्लाह रहेंगे। आपने पहले भी देखा, सीट एडजस्टमेंट भी हुई। जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने जो है शहबाज साहब से मुलाकात की वहाँ पे, और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। तो हमारी पार्टी जो है वो बहुत अच्छे अज़ाइम के साथ आ रही है और अच्छे लोगों को उतार रही है, जो कि मुल्क को आगे लेकर जाना भी चाहते हैं, और उनके अच्छी जो है वो आप देखेंगे कि विद गुड बैकग्राउंड आएंगे ताकि आप मुल्क के लिए कुछ काम भी कर सकें। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ बताइएगा साइमा साहबा, एमकेएम और जेयूआई ने कागजात नामजदगी जमा कराने के फॉर्म की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया है। कुछ सियासी जमातें ये भी मुतालबे कर रही हैं, तो क्या आईपीपी सेटिस्फाई है जो डेट मिली है विद इन द डेट और सारी चीज़ें, या आप भी समझते हैं कि टाइम मिलना चाहिए मजीद? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो डेट अनाउंस एक बार हो जाती है, फिर आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो बढ़ाने वाली होती है। अब जिन लोगों ने अगर आज जमा करा दिए हैं या कल जो लोग जमा करा रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है फिर कि अगर आप डेट, या तो फिर आप ये कोई तरीका निकालें कि जो इन दिनों में सबमिट कर देंगे अपने कागजात, तो उनको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमें कम से कम सहूलत इस वक्त देने की ज़रूरत है। मेरे तो ख्याल में हमें तारीख बढ़ाने के बजाय सहूलतों की तरफ, फैसिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो मसलन कौन सी फैसिलिटीज़, उनको कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सहूलतें आप कौन सी समझती हैं कि मिसिंग है? एक देखिए, इस दफ़ा जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो, क्योंकि वक्त इस दफ़ा बहुत कम दिया गया था, बहुत सारे जो अकाउंट्स थे वो नए अकाउंट्स इस वक्त इतनी जल्दी में इसलिए भी नहीं खुल रहे थे कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पीपल की बैकग्राउंड उसके अंदर शो होती है, तो उसमें दिन लग जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक कॉलम ये और का ऐड किया है कि आप एग्जिस्टिंग अपना जो है वो अकाउंट उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मैं समझती हूँ बहुत अच्छी सहूलत है।
तो इसी तरह की चीजें अगर जो इश्यूज अगर इस वक्त पॉइंट आउट हो रहे हैं उसके अगर आप उनको हल कर लें तो बेहतर है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन पहले ही बहुत आगे जा चुके हैं, वक्त पे होने जरूरी है ताकि हुकूमत बने, और हुकूमत बनेगी तो फिर आगे काम चलेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट तो कर रही है लेकिन एक जमहूरी हुकूमत आने की जरूरत है। ठीक हो गया है। अच्छा सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसी जमातें कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाने का भी मुतालबा कर रही है, क्या पीएमएलएन का भी ऐसा कोई मुतालबा है? आप समझते हैं कि जो टाइम गिवन दिया है वो ठीक है? जी सरदार साहब, आवाज आ रही है आपको? सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे सरदार अब्दुल रहमान साहब की आवाज़ नहीं आ रही, और बहुत अहम ये भी सवाल और मामला है क्योंकि डेफिनेट सी बात है, लोग चाहते हैं कि जी टाइमिंग जो है वो इम्पॉर्टेंटली उन्हें मिले ताकि वो अपने जो फॉर्म्स है उनको प्रॉपर तरीके से जमा करा सकें, क्योंकि कहीं सहूलियात की जहाँ बात की अभी उन्होंने सामर नदीम साहबा ने भी कि जी ये होनी चाहिए, उसी एतबार से ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग्स और चीज़ें, क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें आपको इकट्ठी करना, जमा कराना, वो लोग जो पहले से सियासत में हैं उनके लिए तो मसला नहीं होता क्योंकि दे नो इट वेरी वेल, या जो पहले टेन्योर गुजार कर आ चुके हैं, सामर नदीम साहिबा हो गई और दीगर लोग हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो पहले मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली रहे हैं या सेनेट के भी मेंबरान रहे, लेकिन अब जो नए लोग आ रहे होंगे सियासत में, नए जो सियासतदान मुतारिफ होंगे इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में 2024 के, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू फेसेस भी आप देखेंगे तमाम सियासी जमातों में, कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि प्रॉपर तरीके से अपने कवाइफ और कागजात नामजदगी को जमा कराया जाए ताकि जो है वो उसका जो इम्पैक्ट है या उसकी जो चीज़ें वो बेहतर तरीके से हो सके। सरदार अब्दुल रहमान साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगी। सरदार साहब, आप भी समझते हैं कि एमकेएम और जेयूआई या दीगर सियासी जमातों की तरह के जो कागजात नामजदगी के फॉर्म जमा कराने की तारीख है उसको बढ़ाना चाहिए जैसे कि मुतालबा किया जाता है, या नून लीग समझती है कि नहीं ये टाइम ठीक है जितना दिया गया गिवन टाइम? नहीं, देखें, आपने लोगों को सहूलत देनी है और हमारी पार्टी का मंशूर ये है कि अमन, सहूलत, प्यार, मोहब्बत। तो अगर वो समझते हैं कि कुछ 2-3 दिन आगे जाए तो हम समझते हैं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। बेहतर होगा कि लोग, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने बैरून मुल्क सफ़र किया है तो पासपोर्ट की कापियाँ और उसकी डिटेल और ये वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी हैं इसमें अभी सब। तो हम समझते हैं कि अगर 2-3 दिन का इजाफा हो जाए, कोई इसमें कबात नहीं है। हमारी कोई इस बारे में कोई सख्त पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तो एक ही पॉलिसी है कि सबको साथ लेके चलो, तरक्की की राह पे चलो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि त्रान साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कराची के मैंने आगाज में बताया था हल्का NA 242 में शहबाज शरीफ साहब ने और मुस्तफा कमाल साहब ने दोनों ने अपने इंतखाबी फॉर्म जमा कराए हैं, लेकिन PMLN और MKM का तो एक इत्तेहाद हो गया है, तो क्या सीट एडजस्टमेंट की बात अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई कि एक ही हल्के से दोनों सियासी जमातें खड़ी हो रही हैं? देखिए, ये इब्तदाई मराइल है ना जी, इसमें बहुत सारे लोग अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम फाइनल बैठेंगे तो उसमें रास्ता निकलेगा कि कहाँ पे किसने कंटिन्यू करना और किसने ड्रॉप करना है। तो इस वक्त तो इब्तदाई तौर पे बहुत सारे फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि देरा बुक्ती में थोक के हिसाब से मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, पीपल पार्टी भी कर रही है, इसी तरीके से जमहूरी वतन पार्टी भी कर रही, लेकिन इंशाल्लाह एक खूबसूरत हल निकलेगा। मैं समझता हूँ कि हमने बड़े खुले दिल से और ओपनली हम सबको साथ और जहाँ हमारी इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, वो उसका जब जमा हो जाएंगे, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब विड्रॉल का टाइम आएगा तो एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता मुस्लिम लीग नवाज इस पाकिस्तान के अवाम को पेश करेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान कितरान साहब आपका, साइमा नदीम साहिबा आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, सेंटर फलकनाज साहिबा को भी हमने दावत दी थी आज प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर सकी। हमने कोशिश भी की उनको 2 दफ़ा कि उनसे बात की जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन वो नहीं आ सका उनका जो है मौक़िफ़। मगर जहाँ सियासत की बात है और इलेक्शंस की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का दिन इस एतबार से कि पता चल रहा था, ओपन अप हो रहे थे सारे पत्ते कि जी कौन कौन किस कहाँ कहाँ कर रहा है, और ये भी कंटिन्यू प्रोसेस है इस हफ्ते में जिसमें पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन किस तरह की सीक्वेंस बन रही है, किस तरह के अलायंस बन रहे हैं, किस तरह के ऑपोजिशन कैंडिडेट्स बन रहे हैं, और कहाँ नेक टू नेक कंपटीशन होगा और कहाँ कंपटीशन आसान होगा। ये सारी चीज़ें बहुत अनफोल्ड हो जाएंगी वेरी क्विकली दिस वीक, और फिर ये जब फॉर्म नॉमिनेशन के जाएंगे और उसके बाद फाइनलाइज होगा तो और भी मजीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि किसको मिल रहा है, कौन सा इंतखाब मिल रहा है। बल्ले का निशान की जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनके अभी भी एतराज़ात हैं कि उनको नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या मसले मसाइल हैं और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन के ही कोर्ट में जाता है और वो बेहतर तरीके से बता सकता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।